नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप नेचुरली वेट गेन कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सावधान रहिएगा उन सारे शॉर्टकट से, उन सारे प्रोडक्ट से जो आपको ये दावा करते हैं कि उनका इस्तेमाल करके आप मात्र कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ही वेट गेन कर लेंगे। क्योंकि कोई भी चीज अगर शॉर्टकट होती है या आप इंस्टेंटली उसका इफेक्ट अपने शरीर पे देखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो इतना ही हमारे शरीर में को हार्म करती है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करूंगी जिसके कारण से आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। पहला, आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अंडर वेट है या ओवर वेट है या आपका वेट नॉर्मल है। दूसरा, वो सारे योगासन जिनकी मदद से आप अपने शरीर में स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे और कुछ मसल्स डेवलप करेंगे। साथ ही कुछ डाइट्स की टिप्स जो कि वीडियो के अंत में दी जाएगी, कुछ हेल्दी टिप्स जिनको ध्यान में रख के अपने लाइफस्टाइल में थोड़े छोटे मोटे परिवर्तन करके आप एक मेजर चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आपको मैं एक बात अच्छी तरीके से समझाना चाहती हूँ। प्लीज अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कीजिए। अभी आपका वेट जो भी है, अगर आप ओवर वेट है, अंडर वेट है, प्लीज डोंट फील बैड फॉर इट। बट हाँ, आप उस पर काम कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना भी अपने आप में एक थेरेपी है। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊं या नेक्स्ट वीडियो कभी भी अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं BMI या बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसकी मदद से आप जान पाएंगे आप अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक टूल मिल जाएगा जिसमें आप अपनी एज, जो भी आपकी करंट है एज है, एग्जाम्पल के लिए आपकी एज अगर 30 है तो आप 30 अपनी एज डाल दे। फिर अपनी हाइट, आपकी हाइट सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना। अगर किसी की हाइट 5 फुट 7 इंच है तो वो सेंटीमीटर में 170 सेंटीमीटर हुआ, और आपका करंट वेट जो भी है उस वेट को डाल देना और उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करने से आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बॉडी मास इंडेक्स आया है 24.2, मीन्स कि ये नॉर्मल है, कर्सर नॉर्मल पे है। अब आगे आपको एक चार्ट शेयर कर रही हूँ जिसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि आप अंडर वेट है, ओवर वेट है। नॉर्मल इज 18.5 to 25 इज BMI। इस तरीके से आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं वो कौन सी योगासन है जो आपको वेट गेन करने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कम से कम 6 राउंड सूर्य नमस्कार, जिससे आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाए। वेट गेन करने के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइजेस और योग आसनों पर ध्यान लगाना चाहिए जिसमें वेट का आप इस्तेमाल करते हैं। वो वेट चाहे आपके बॉडी का वेट हो, चाहे आप डंबल्स का इस्तेमाल करते हो, या किसी भी तरीके से आप स्ट्रेंथ डेवलप करें अपने शरीर में जिससे आपकी मसल्स टोन हो। और वेट गेन करने के लिए आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट और आपकी नींद यानी आपकी लाइफस्टाइल सभी बहुत मैटर करते हैं। इन सभी को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। चूंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, आप जो भी खाते हैं झट से पच जाता है, इसीलिए थोड़े थोड़े देर में कम से कम 3-3 घंटे का ब्रेक लेके आप हेल्दी स्नैक्स खाते रहें। और हाँ, खाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ जंक फूड खाएं या सोडा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पिए, या कि बहुत ज़्यादा शुगरी कैंडीज खाते हैं आप, या कि चिप्स या स्नैक्स, इस तरीके की नहीं। हेल्दी स्नैक्स आपको खाने हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। आपके फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ाना है जिससे कैलोरीज सरप्लस में रहे। कैलोरीज का इंटेक आपको बढ़ाना है और साथ में स्ट्रेंथ बिल्डिंग वाले एक्सरसाइजेस करने हैं, पुलअप्स करने हैं, पुशअप्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं। और डंबल्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने अरेंज किया हुआ है तो डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास जिम नहीं है, जिम जाते हैं अच्छी बात है, और अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आइए बढ़ाते हैं अपनी लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ और टोन करते हैं अपने लेग्स की मसल्स को विद द हेल्प ऑफ उत्कट आसन और चेयर पोज। इस तरीके से अपने घुटनों को मोड़कर कुछ देर होल्ड करें इस आसन को
और आराम से दोनों पैरों पर अपने भार को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कुछ देर होल्ड करें, कम से कम 10 से 30 सेकेंड, दैट इज इनफ। दूसरा आसन है वीरभद्र आसन 1। इससे भी आपके पैर की मसल्स काफ़ी अच्छी तरीके से टोन होती है। देखिए, आपका लेफ्ट लेग इज आउटसाइड 90 डिग्री और पीछे वाला पैर 45 डिग्री इनसाइड है। थोड़ा सा हमने लेफ्ट लेग की नीज को बेंड किया, घुटनों से बेंड किया, और पूरी बॉडी कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच है, इसको भी 10 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है और 3-3 सेट्स आपको करने हैं। एक तरफ करने के बाद अब सेम आसन को हम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको जिधर की तरफ भी मुड़ना है वो पैर बाहर की तरफ 90 डिग्री होगा, पीछे वाला पैर स्लाइटली 45 डिग्री इनसाइड। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और सांसों को होल्ड करके, अगर ज्यादा देर तक होल्ड कर रहे हैं सांसें नॉर्मल लेते रहें, और अगर बस पोस्चर में जाके वापस आना है, इनहेल करें अप एंड एक्सहेल करते हुए वापस कम बैक टू द सेंटर। इस तरीके से हमारे लेग्स की मसल्स भी स्ट्रेंथन होगी, पूरे के पूरे पैर में स्ट्रेंथ आएगा, अच्छी शेप मिलेगी। अब करते हैं वीरभद्र आसन 2। इसका भी यही उद्देश्य है कि आपके पैरों की जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे और काफी अच्छी टोनिंग दे आपके पैर की मसल्स को। जब आप एक तरफ कर लें तो सेम दूसरी तरफ भी रिपीट करें। राइट लेग को 90 डिग्री आउटसाइड, लेफ्ट लेग को इनसाइड 45 डिग्री। घुटने से पैरों को मोड़ेंगे और पोस्चर को अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर भी होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। इनहेल करेंगे और वापस से सेंटर में आके अपने आसन को रिलीज कर देंगे। अब अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने, क्योंकि डाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसको बैलेंस करने के लिए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इनहेल करके थोड़ा पीछे झुकेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 आपके पेट को आपकी थाइज में, आपकी छाती को आपकी थाइज में टच करके, अगर इतना नहीं होल्ड कर पाएंगे तो जितना आपको आप सामने की तरफ झुक सकते हैं झुके। एक टेक्निक बताती हूँ, अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से सामने की तरफ नहीं आ सकते हैं तो दोनों पैर के जो बड़े अंगूठे हैं उसको अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से इस तरीके से पकड़ के धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से वॉक करवाते हुए जितना आप मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो गई। इस तरीके से हम अपना मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसका एक काउंटर पोज कर लेते हैं, पूर्वोत्तानासन। इस तरीके से मेजर कर लीजिए अपने हाथों से और दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें, एक बढ़िया बेस दें अपने बॉडी को। फिर गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, इससे आपके बाजू में बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और पश्चिमोत्तानासन का ये काउंटर पोज भी है। पूर्वोत्तानासन करने के बाद अब आइए बढ़ते हैं अगले आसनों की तरफ, जो हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा और हमारी मसल्स को भी टोन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, दैट इज अपर बॉडी स्ट्रेंथ। हाई प्लैंक करते हैं। इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आके अपने पैरों को टक करके होल्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा कमर ना तो बहुत ज्यादा ऊपर हो ना बहुत ज्यादा नीचे हो, बैलेंस करके सामने की तरफ देखेंगे और सारा का सारा भार आपके पैर के पंजों पर और आपकी कलाइयों पर, आपके आर्म्स पर। जब रिलीज करना हो जस्ट रिलीज द पोस्चर। अब हाई प्लैंक से डायरेक्टली हम एल्बो प्लैंक पे आ गए। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब हम एल्बो प्लैंक और हाई प्लैंक के बीच में इस तरीके से फ्लो कर सकते हैं। पहले कुछ देर हाई प्लैंक पे आ गए, कुछ देर एल्बो प्लैंक पे आ गए और इसको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डेवलप करेंगे। इससे आपके बहुत बढ़िया बॉडी में स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और वेट गेन करने में आपको काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। रिलीज कर दें, रिलैक्स करें शशांकासन में। दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बना के अपने सर के नीचे रख सकते हैं और आराम करें। अब अगला करते हैं, आराम से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। ध्यान रखिएगा कंधा और रिस्ट एक लाइन में हो और दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना फासला। नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। गेट रेडी फॉर यौगिक पुशअप फॉर बिगनर्स। यौगिक पुशअप, इससे भी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, मसल मास गेन होगा, आपकी बॉडी में टोन आएगा और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आके अपने एल्बोज को थोड़ा सा मोड़ के छाती को जमीन पे रखें, कोबरा पोज करें और वापस से टेबल टॉप पोजीशन। एल्बोज बेंड, छाती डाउन एंड अगेन
रिलैक्स कर ले। ये हुआ बिगनर्स इस तरीके से करेंगे जिनकी बॉडी में अभी स्ट्रेंथ नहीं हो। और अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो गया है तो आराम से हम वापस से आएंगे अधोमुख श्वान आसन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें फुल यौगिक पुशअप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग आए, थोड़ा सा सामने की तरफ झुके, एल्बोज को बेंड करके कोबरा पोज एंड वापस से अधोमुख श्वानासन, अष्टांग नमस्कार करते हुए वापस से कोबरा पोज। इस तरीके से आप अधोमुख श्वानासन, दंडासन, भुजंगासन और वापस से रिपीट करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। कम से कम 10 से 20 राउंड इसको रिपीट कर लें और रिलैक्स करें। रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अब कर लेते हैं हाफ पुशअप अगर बिगनर्स हैं, और फुल पुशअप भी अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है। अब एक पुशअप सिखाती हूँ आपको, डॉल्फिन पुशअप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिनको फुल डॉल्फिन पुशअप करने में अनईजीनेस होगा। इससे आपकी बॉडी में भी स्ट्रेंथ डेवलप होगा। इस तरीके से आगे पीछे इनहेल करते हुए फ्रंट, एक्सहेल करते हुए बैक, इनहेल करते हुए फ्रंट, एक्सहेल करते हुए बैक। इस तरीके से बिगनर करेंगे। और अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तो सामने की तरफ झुकें तो अपनी नाक को मैट पे टच करें, और पीछे की तरफ आएँ तो अपनी फोरहेड को मैट पर टच करें। और इसको रिपीट कर सकते हैं 20 से 25 राउंड का एक सेट बना लें, फिर 20 से 25 राउंड करें। यानी इसी तरीके से 2 से 3 राउंड सेट्स करते करते आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अब एल सिट होल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आपके पास अगर इस तरीके से ब्लॉक ना हो तो आप किसी ईंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉडी को इस तरीके से कुछ देर तक होल्ड कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए आप दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं तो एक एक पैर इस तरीके से आराम से धीरे धीरे उठाएं। रेपिटेशन को थोड़ा ज्यादा कर दें। अब करेंगे तोलासन। अगर आप इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाएं, लोटस पोज में बैठ जाएं तो बैठें, और अगर नहीं बैठ सकते तो हाफ लोटस पोज में आके और इस तरीके से आप अपनी बॉडी को थोड़ा देर अपनी स्ट्रेंथ से उठाने की कोशिश करें और एक्सहेल करके होल्ड कर दें। लास्ट पोस्चर मैं आपको बता रही हूँ अष्टवक्रासन। इस तरीके के कई सारे और आसन हैं जिनका अभ्यास आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ लगे आपकी बॉडी को होल्ड करने में। और गहरी लंबी सांस लें और सांसों को होल्ड करते हुए जस्ट बॉडी को एक साइड होल्ड करेंगे, और जब एक साइड करने के बाद आप इसी आसन को दूसरी साइड भी होल्ड करें। ये तो हो गए सारे योगासन के अभ्यास। अब आराम से शवासन में लेटकर कुछ देर रिलैक्स करें बॉडी को नॉर्मल करने के बाद फिर करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास हम शुरुआत करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से। आपने विष्णु मुद्रा अपने दाहिने हाथ से लगाई, बाएं हाथ से आपने चिन्ह मुद्रा लगाई और गहरी लंबी सांस लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एग्जाम्पल के लिए 3 काउंट तक सांस ली, 1 2 3, होल्ड करेंगे 12 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सहेल राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6, इनहेल 1 2 3, क्लोज करें दोनों नॉस्ट्रिल को। अब इसी तरीके से होल्ड करें 12 काउंट तक, 1 2 3, होल्ड करें और एक्सहेल करें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। कंटिन्यू करें, रेशियो होगा 1:4:2। तो आप इस तरीके से 3 काउंट तक इनहेल कर सकते हैं, तो 12 काउंट तक होल्ड करें, 6 काउंट तक एक्सहेल करें, 4 काउंट तक इनहेल कर रहे हैं, 16 काउंट तक होल्ड करें और 8 काउंट तक एक्सहेल करें। इससे आपकी नींद, गहरी नींद आने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो भी आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में कमी आएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें वेट गेन करने के लिए। ध्यान रखिए कि अगर आपका मन तनाव में है तो आपका तन कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसीलिए मन का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका तन स्वस्थ हो सकता है। हर रोज़ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें, कोशिश करें दिन में 2 से 3 बार अगर आप कर सकते हैं। इस प्राणायाम के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, शाम में किसी भी वक्त कर सकते हैं, आपको इसके पॉजिटिव बेनिफिट मिलेंगे। अब करते हैं क्रिया का अभ्यास, जिससे हमारे जो नाड़ियों का शुद्धिकरण हो, मेटाबॉलिज्म में जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाए
और कपालभाति क्रिया एक्सेलेशन आपका फोर्सफुल होगा, इनहेलेशन पैसिव होगा। यानी आप जब सांस छोड़ेंगे, फोर्सफुल सांसें छोड़ेंगे, सांसें ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएंगी। जब आप सांस छोड़ेंगे पेट हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा और सांस लेने पर आपको पता भी नहीं चलेगा। कंटिन्यू करें कम से कम 30 से 40 राउंड, इनिशियली बिगनर करें एंड रिलैक्स। अब कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये भी आपकी मन को शांत करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। आपके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करेगा, रात में गहरी लंबी नींद लाएगा, स्ट्रेस को कम करेगा। तो इस तरीके से लगभग 9 राउंड से 12 राउंड्स आप भ्रामरी प्राणायाम कर ले। इन सारे प्राणायाम और योगासनों की ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब करते हैं मेडिटेशन का अभ्यास, यानी ध्यान लगाने का अभ्यास। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित है, आप एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकते, तो मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 मिनट हर रोज़ बैठने का अभ्यास करें और ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पे लगाने की कोशिश करें। अगर थॉट्स आपको परेशान करें तो आप उन पर रिएक्ट ना करें। मेडिटेशन कैसे करना है उसकी सेपरेट मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप नीचे दिए गए लिंक को फॉलो करके आप सीख सकते हैं कि मेडिटेशन आप इजीली किस तरीके से कर सकते हैं। तो हर दिन ध्यान का अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपकी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाएगा। अब आइए जान लेते हैं वो सभी डाइट्स एंड हेल्दी टिप्स जो मदद करेंगे वेट गेन करने में। तो आइए अब बात करते हैं वो सारे हेल्दी टिप्स और डाइट की जो आपको मदद करेंगे हेल्दी वेट गेन करने में। सबसे पहली बात तो आपको हर दिन आप अपना रूटीन बना लीजिए कि हर दिन आपको योग का अभ्यास करना है। सारे ऐसे आसन जिसमें बॉडी वेट का आप काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हो वो सारे योगासन करने हैं। प्राणायाम अच्छी तरीके से करना है और मेडिटेशन का अभ्यास हर दिन करना है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपनी लाइफ के निकाल के रख दीजिए कि ये टाइम सिर्फ मेरे लिए है। उसके अलावा चूंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, खाना जो भी खाते हैं झट से पच जाता है, तो एक बार में ही बैठ के सारा खाना खाने के बजाय आप अपना जो भी शेड्यूल है ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, उसको तो कंटिन्यू करें एज इट इज़, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे मील्स ऐड कर दें। उसके बीच में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, स्मूदीज ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है नाश्ता, लंच और डिनर की। नाश्ते में आपके घर में जो भी चीज़ें बने, आपके घर पे आपकी माँ या कोई भी ऐसा जो भी आपके लिए प्यार से बनाते हैं उसको भर पेट खाएं। पराठे खाएं और होल ग्रेन का जो भी ब्रेड है वो खा सकते हैं। उसके साथ पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा लंच के टाइम चावल, रोटी, सब्जी अच्छी तरीके से प्रोपोर्शन करके खाइए। खाने में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दीजिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसके अलावा वह में भी जो भी चावल, रोटी, दाल, सब्जी उसी तरीके से सीक्वेंस में लेना है, बस उसका प्रोपोर्शन बढ़ा देना। यानी एटलीस्ट 50% कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ प्रोटीन का भी इंटेक करें। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ कि जिससे आपको एनर्जी मिले। आपके जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज है, उससे आपको अच्छी खासी मात्रा में कार्ब्स मिलेगा। प्रोटीन आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चाय का बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। चाय को आप अपने शेक्स के साथ, स्मूदीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा डेट्स खाएं, डेट्स के साथ दूध का भी सेवन करें। आप केले खाते हैं, केले के साथ दूध का सेवन करें और अपनी कैलोरीज का इंटेक बढ़ा दें। यानी जितनी आपको भूख लगती है दैट इज इनफ, लेकिन अपने पेट को थोड़ा सा भरा रहने दीजिए, जिससे कि धीरे धीरे कैलोरीज का जब ज़्यादा इंटेक होगा तो आप खुद ब खुद वेट गेन करना शुरू कर देंगे। साथ ही आप एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं। खाना खाने से पहले कभी भी भर पेट पानी मत पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी पी लेंगे तो वहाँ पे जगह नहीं होगी खाना खाने की और आप ऑटोमेटिकली फुल महसूस करेंगे। आप लंच और डिनर के पहले 1 चम्मच, बड़ा चम्मच घी ले लें, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके फिर उसको खा सकते हैं। इससे भी थोड़ा वेट गेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नींद लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो 8 घंटे की नींद, 8 से 9 घंटे की नींद, गहरी लंबी नींद आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें और अगर करते हैं तो उसका इंटेक कम कर दें। नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। नशा चाहे स्मोक करते हो, चाहे ड्रिंक करते हो या किसी दूसरी तरीके के भी नशे हैं, उनको प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंके और एक हेल्दी लाइफ जिएं।
और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी। जो भी एक्सरसाइज करेंगे, जो भी खाना खाएंगे, एटलीस्ट आपके शरीर पे लगेगा और आप कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करेंगे। आशा करती हूँ ये सारे टिप्स को आजमा के आपकी लाइफ में आप मेजर चेंज करने वाले हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।